जय सच्चिदानंद। अब आगे और भी सूक्ष्म जगत की बात करें। सूक्ष्म जगत जानने की इच्छा हर एक प्राणी मात्र इसलिए मैं कह रहा हूं, खुद को आत्म तत्व का अनुभव नहीं किया है। उनके अंदर भी प्राण है, हमारे अंदर भी प्राण है। परमात्मा ने हमें एक मन ऐसी शक्ति प्रदान की है, इनके द्वारा ही हम खुद को भी जान सकते हैं, खुद का साक्षात्कार कर सकते हैं, परमात्मा का भी साक्षात्कार कर सकते हैं। अब बात है सूक्ष्म जगत की, कारण जगत की, उनसे भी आगे महाकारण जगत की। ये ब्रह्म विद्या है। जिस तरह कार्य करने के लिए इस शरीर माध्यम है, कुछ सूक्ष्म आदान प्रदान करने के लिए शब्द है, इसी तरह हमारी बॉडी में जो 7 चक्र हैं, उनका अनुभव करने के लिए, या आप अति प्रगाढ़ ध्यान में जाओ, तब आपको 7 चक्र का अनुभव होता है। मूलाधार से लेकर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्र। कारण ये कारण जगत में है। जब आप अति सूक्ष्म में जाते हो और आपकी ब्रह्मनाड़ी यानी सुषुम्ना खुली हुई है, तो ये आप अनुभव कर सकते हो, दिव्य जगत का अनुभव भी कर सकते हो। क्योंकि कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड जब एक होता है, इनके बाद ये दिव्य जगत का आप अनुभव कर सकते हो, उघाड़ कर सकते हो। देखना अलग बात है, इस बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज तक ज्यादातर साधक या उच्च लेवल के महात्मा खुद के अंदर 7 चक्रों का अनुभव कर पाते हैं। कितनी पंखुड़ियां हैं, 7 चक्र में कितनी पंखुड़ियां, उनका अनुभव कर सकते हैं। कौन से चक्र में कौन सा कलर है, उनका अनुभव कर सकते हैं। प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। कई दिव्य महात्माओं का अनुभव कर सकते हैं, अवतारी पुरुषों का अनुभव कर सकते हैं। दूरदर्शन यहाँ से कई जगह देखा जा सकता है। इस सब 7 चक्र की सिद्धियां हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, वैसा ही अनुभव आप कर पाते हो, मगर ध्यान में। ध्यान के सिवाय बाह्य जगत में भी खुली आंखों से भी ये अनुभव हो सकता है। गीता का दृष्टा भाव, साक्षी भाव, चित्त प्रज्ञता, ये शब्द मामूली नहीं है। इनके पीछे कई वर्षों की मेहनत के बाद प्राप्त हुई वो जो शक्तियां हैं, उनके द्वारा खुली आंखों से भी ये अनुभव किया जा सकता है। बंद आंखों से तो कई लोग कर सकते हैं,
मुहावरा हो गया ध्यान का, प्राणायाम हो गया, और एक प्रगाढ़ ध्यान की पराकाष्ठा में अनुभव करना। मगर खुली आंखों से ये देखना, जब आपके अंदर जो प्राण है उस प्राण पर जब आप अधिकार प्राप्त कर लेते हो, तभी ये प्राण से ही आप सूक्ष्म जगत, कारण, महाकारण, कोई भी जगत का अनुभव कर सकते हो। हमारे उपनिषदों में इस प्राण पर बहुत अनुभव से हमारे ऋषि मुनि ने लिखा है। अभी स्वामी विवेकानंद जी ने भी राजयोग में प्राण के ऊपर बहुत कुछ डीप में लिखा है। राजयोग में प्राण, आध्यात्मिक प्राण पर स्वामी विवेकानंद जी ने भी गहराई से लिखा है। परमहंस योगानंद जी ने भी बहुत कुछ लिखा है। वो लाहड़ी महाशय, युक्तेश्वर गिरी जी, बाबा जी, ये इनके मास्टर हैं। संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ जी, तुकाराम जी, श्री अरविंद, ये सब आज के ही सिद्ध महात्मा हम कह सकते हैं, जिनके पास ये सब कुछ था। यही प्राण से, आप भी प्राण से देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं, मगर आंख माध्यम है। जब आंख को हम माध्यम, ये आइज को हम माध्यम मान लेते हैं, उनके अंदर जो प्राण सत्ता है उनके द्वारा ही हम देख पाते हैं। चाहे आंखें बंद कर लो, वही प्राण से हम अंतर जगत का अनुभव कर पाते हैं। खुले आंखों से भी यही प्राण द्वारा हम अति सूक्ष्म जगत का अनुभव कर पाते हैं। ऐसी विद्या है सर्वगुण संपन्न, सर्वांगी विकास वाली। चाहे सांसारिक बाबत हो, चाहे व्यापार हो, चाहे सर्विस हो, चाहे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, चेतन जगत, सब जगत का सिरमौर यही प्राण है। और हम उनको प्राण विद्या इसलिए कह रहे हैं, यही प्राण का विविध ज्ञान द्वारा उपार्जन करना लोक कल्याण में, और उनका प्रैक्टिकल अनुभव करवाना। पढ़ा तो हमने बहुत कुछ है उपनिषदों में, भूतकाल से लेके कई उपनिषदों में इनका वर्णन आता है, हमने पढ़ा है, कई महात्मा के मुख से भी पढ़ा है, मगर प्रैक्टिकल ये अनुभव करवाना बहुत बड़ी बात है। ये सीख लेने से, गुरु कृपा से, ये आप उनके अंदर मास्टर हो सकते हो। अब बात है प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल हम और भी अगले वीडियो में बताएंगे। जय सच्चिदानंद।